यदि TR4 में कोई जाति धर्म मजहब नहीं है, सारे बच्चे अपनी लाइफ के लिए 4-4 बार लड़ चुके हैं। ऐसा है नहीं कि नई बातें होंगी। हाथ जोड़ करके बोला है और प्रियंका गांधी जी से विशेष तौर पर हम मिलकर हम बिहार पर हमने कहा है कि आप हमें कोई जिम्मेदारी दें, लेकिन 2 साल 2.5 साल हो गए, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली मुझे। फिर भी मैं पूरे बिहार में हमारी जो क्षमता है सभी जगह लोग पुतला दहन करेंगे, सड़क पर आएंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। अब बंगाल जीत लेते हैं, पैसा लेते हुए लोग मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिसको गाली देते हैं। तो भ्रष्टाचारवाद इस देश का मुद्दा नहीं, परिवारवाद पे चर्चा करके कोई, लेकिन जब उसमें कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाता है और जाति मजहब इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी नजरिया बदल जाती है। जैसे सरकार की नजरिया, कोई बच्चा कह दीजिए घर से कोई राइफल लेके नहीं निकलेगा, राइफल लेके नहीं चलेगा, एकदम ऑर्डर निकाल दी, ये अच्छा नहीं है। सारे मेला में नाच गान हो रहे हैं, आप बंद करा दीजिए बम्बई में ये सारा गाना। कल मंत्री जी एक तो बोले कि भलकर गाना होगा तो जेल भेज देंगे तो पहले जेल भेजिए ना पवन सिंह जी को, निरहुआ को भेजिए जेल। कुछ भी जो मन में आता है यंत्री मंत्री बोल देता है, कैसे भेज दीजिएगा? सेंसर बोर्ड से पास होके आता है। आप टैक्स लेते हैं, पैसा लेते हैं। लाठीचार्ज के मुद्दों पर जो लाठीचार्ज हुए बच्चों को लेकर के, कोई एक बार तो हुए नहीं है, लगातार बिहार के बच्चे पर लाठीचार्ज होना। हम जब यूपीएससी की बात करने जाएं, बीपीएससी की बात करने जाएं, एसएससी की बात करने जाएं, हम यदि संविदा जैसी चीजों को खत्म करने की बात करें, अग्निवीर जैसी चीजों के खिलाफ लड़ें, तो हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को खत्म कर दिया जाता और पॉलिटिशियन इसका राजनीतिकरण भी कर लेता है। अगले बार के बाद मुझे लगा कि मुझे बच्चों के आंदोलन में नैतिक समर्थन देना चाहिए, हमें सदन में उठाना चाहिए, हमें आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से अपने बच्चों के साथ खड़े होने की जरूरत है। जहां भी न्यायालय में लॉयर की जरूरत होगी, मैं इकोनॉमिकल बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा। मैं लड़ना चाहता था दिल्ली में, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कांग्रेस यहां लड़ रही थी। मैंने उस परिवार को 1 लाख रुपया से मदद की व्यक्तिगत, वो भी मेरे बच्चे थे, एकलौते बेटे थे, काम कर रहे थे। तो मैं सबकी इकोनॉमिकल मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन दलदल में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो बच्चे लड़ते हैं वो ईमानदार होते हैं, लड़ने वाले, मरने वाले वो अपनी लाइफ के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब उसमें कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाता है और जाति मजहब इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी नजरिया बदल जाती है। जैसे सरकार की नजरिया, कोई बच्चा यदि TR4 में कोई जाति धर्म मजहब नहीं है, सारे बच्चे अपनी लाइफ के लिए 4-4 बार लड़ चुके हैं। ऐसा है नहीं कि नई बातें होंगी। जो लोग बड़े बड़े कोचिंग चलाते हैं, अब वो सभी लोग बिजनेसमैन हो गए। कोचिंग, मेडिकल, सब बिजनेसमैन है। एजुकेशन, बिजनेसमैन के साथ साथ कुछ लोग समाज सुधारक भी होने जाते। तो 2 तरह की चीजें नहीं होती है।
हम लूटे भी, हम पैसा भी कमावे और ज्ञान भी दें, समाज सुधारक भी बने, मुझको समझ में नहीं आता कि दोनों चीज कैसे हो सकती। हाथ जोड़ करके बोला है और प्रियंका गांधी जी से विशेष तौर पर हम मिलकर हम बिहार पर हमने कहा है कि आप हमें कोई जिम्मेदारी दें, लेकिन 2 साल 2.5 साल हो गए कोई जिम्मेदारी नहीं मिली मुझे। फिर भी मैं पूरे बिहार में हमारी जो क्षमता है सभी जगह लोग पुतला दहन करेंगे, सड़क पर आएंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। आप उम्मीद मत करिए ये विपक्ष से, और ये नेता आपका इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए नहीं मरेंगे। आपकी ही भीड़ में ये नेतागिरी करेंगे, इसीलिए इन लोगों से बचिए। ये लोग दूसरे को गाली गलौज, परिवारवाद, अरे आप परिवारवाद, सेक्सवाद, ये सब कोई मुद्दा है? ये आम आदमी की चीजें हो गई, अब ये मुद्दा नहीं रही। छोड़ दीजिए ये सब मुद्दा, किसी के निजी जीवन, वो मुद्दे खत्म हो गया, उस पर कोई चर्चा इस कंट्री में अब नहीं है। अब एप्स्टीन के बाद और इतनी बड़ी बड़ी घटना के बाद अब बंगाल जीत लेते हैं, पैसा लेते हुए लोग मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिसको गाली देते हैं। तो भ्रष्टाचारवाद इस देश का मुद्दा नहीं। परिवारवाद पे चर्चा करके कोई, हम यदि अच्छे हों तो कोई किसी को बोले तो चलेगा, जब हमारा ही दामन गंदा, हम इस शीशे के घर में रहे तो किस पर पत्थर फेंक रहे? ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है गैस, मुद्दा है डीजल, मुद्दा है T4, यही सब मुद्दों में लगे रहते, उस पर बात ही नहीं करते। मुद्दा है छोटी बच्ची, मुद्दा है बेटी को बचाना, दूसरे को गाली गलौज देने से कोई फायदा नहीं। अब ये कई दिनों से एक ही मुद्दा चल रहा है, कभी पप्पू पांडे जी, कभी कोई। काय का मुद्दा है भाई? कोई एक पप्पू जी ने कोई जमीन हड़प रहा है? लगभग सब जगह जमीन हड़पे हुए हैं। पूर्णिया में लगभग जमीन हड़पा हुआ है, मधेपुरा की भी स्थिति यही है, कटिहार में भी सब कागज है मेरे पास। अब इधर सुन रहे कौन नाच गान, अरे भाई क्या दिक्कत है? नाच गान तो सब कर रहा है, सब नाच रहा है। स्टेज पर कोई मुखिया जी है जो नाच नहीं रहा है? क्रिमिनल को मारिए ना। और मेरा ये मुद्दा नहीं है भाई, लड़की नाच रही है, एमएलए भी, एमपी, मंत्री, संतरी, सब, आपको क्या लग रहा है? जो पर्दा में अमेरिका से लेकर के इंडिया तक एप्स्टीन फाइल है, वो क्या है? सीतामढ़ी के विधायक जी का ऑडियो या कोई सब चीज, वो ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। 4 एमपी का वीडियो वायरल था, मुद्दा ही नहीं है। अब उसी को यूट्यूब लोग आग लगाने में लगे रहते। मैं धन्यवाद दूंगा गोपालगंज के एसपी को, वो कानून के मर्यादा में रह के काम करते हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं है एसपी साहब। नाच गाना, पूरा बिहार यही मुद्दा बन जाए। रूम के भीतर में सब कुछ हो रहा है, आप ईमानदार हैं, और आपके जाने के बाद गोपालगंज में आम लोगों में खुशियां हैं, आपको धन्यवाद। लेकिन इस ऐसे मुद्दों को बिहार के रियल मुद्दों से नहीं भटकाना चाहिए। मैं इस बात को समझता हूं, सभी जगह की स्थिति यही है। जब रैली होती है तो यही होता है, जब मेला लगता है सोनपुर में, सिंहेश्वर में, तो क्या लोग राइफल लेके नहीं चल रहे हैं? बंद करिए सबके राइफल, कह दीजिए घर से कोई राइफल लेके नहीं निकलेगा, राइफल लेके नहीं चलेगा, एकदम ऑर्डर निकाल दी। ये अच्छा नहीं है। सारे मेला में नाच गान हो रहे हैं, आप बंद करा दीजिए बम्बई में ये सारा गाना। कल मंत्री जी एक तो बोले कि भलकर गाना होगा तो जेल भेज देंगे।
तो पहले जेल भेजिए ना पवन सिंह जी को, निरहुआ को भेजिए जेल। कुछ भी जो मन में आता है यंत्री मंत्री बोल देता है, कैसे भेज दीजिएगा? सेंसर बोर्ड से पास होके आता है। आप टैक्स लेते हैं, पैसा लेते हैं, कभी कहिएगा डीजे, और डीजे चल ही रहा। अरे आप नफरत का गीत बंद करिए ना, जिससे समाज पर असर पड़ता है। उसकी औकातें नहीं है। बड़े विपक्ष के नेता भी यही सब करने लगते हैं। ये मुद्दा नहीं है। तब वो अच्छे थे, दिलीप जी साथ थे, आनंद जी साथ थे, आज उधर है तो बुरे हो गए। आनंद जी लालू यादव के साथ थे, आज वो उल्टा पुल्टा बोल देते हैं लालू जी के बारे में। तो उनकी जितनी अपनी बेचारे की सोच है, किसी को गाली दे देना, किसी के बारे में कुत्ता बिल्ली कह देना, वो उनकी सोच। ऐसे मुद्दों से दूर रहकर TR4 के मुद्दों पर लड़ने की जरूरत, बच्चों के भविष्य की लड़ने की जरूरत, बच्चों के लिए लड़ने की जरूरत। सुल्तानगंज में कल चेयरमैन भी मर गया। वो परिस्थिति पैदा क्यों हुई? इसी पॉलिटिकल लोगों के कारण, इसी जनता के कारण की जनता अपराधी माफिया कोई वोट देना चाहता है, पैसे वाले को। भला लोगों को कोई वोट नहीं देना चाहता। उनके घर पर तो चले गए दियाजी साहब, साबुद्दीन जी के बेटे के घर पर उन्होंने गलती किया, उसको नोटिस भेजिए, वारंट भेजिए। इसलिए ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है विपक्ष के लोगों से कहेंगे कि सड़क पर निकलिए और TR4 के बच्चों को सपोर्ट करिए, लड़कों का इस्तेमाल मत करिए, अपने पार्टी के नेताओं के द्वारा निकलिए और लाठी खाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर, फेसबुक, ये लड़ाई नहीं है। इसलिए हमें लड़ना होगा